हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जो लोग मुझे नहीं जानते बता दूं कि मैं एक कैबिन मैनेजर रह चुकी हूं। बहुत सारे साल इंटरनेशनल एयरलाइन में मैंने काम किया है। मेरे दो चैनल्स हैं। एक चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता, जिसके ऊपर बहुत सारी ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई वीडियोस या मेरी जर्नी से जुड़ी हुई वीडियोस हैं। और मैंने वो चैनल भी कैबिन क्रू के हेल्प के लिए ही शुरू किया था, लेकिन कुछ अरसे के बाद बहुत सारे वीडियोस उस पे हो गए, जिससे कि लोगों को कैबिन क्रू से रिलेटेड वीडियोस ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने इस चैनल को आप लोगों के लिए सेपरेट किया, जिसका नाम है हेलो कैबिन क्रू। तो आपने दोनों चैनल्स पे मुझे फॉलो करना है, ताकि जो भी मेरे से या इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं आपको जरूर पता लगती रहें। और घंटी का बटन दबाना नहीं भूलना है सब्सक्राइब करने के साथ साथ में, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो रिलीज करूंगी, अगर घंटी का बटन आपने नहीं दबाया होगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम पे नहीं मिलेगी, जिससे कि कई काम की जानकारियां आपसे मिस हो सकती हैं। तो प्लीज दोनों चैनल्स के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और घंटी का बटन प्रेस कर लीजिए। मेरे दो पेजेस भी हैं इंस्टाग्राम पे, उनको भी फॉलो कर लीजिए, ट्रैवल विद ममता एंड हेलो कैबिन क्रू। तो चलिए आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं जहाज की कई ऐसी बातें, टर्मिनोलॉजीज, कई ऐसे शब्दकोश जो हमें नहीं पता होते। बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के हैं जिन्होंने कभी ट्रेवल नहीं किया है, जहाज नहीं देखा है अंदर से, या देखा भी है एज अ पैसेंजर, तो वो लोग इतना उनको टर्मिनोलॉजी पता नहीं है कौन सी चीज को क्या कहते हैं। तो मैंने ये एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि मैं जहाज की जो भी अंदर के लेआउट की टर्मिनोलॉजीज, जो भी चीजें आपको बता पाऊंगी वो मैं बताऊंगी वन बाय वन। तो वीडियो की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। 15 से 20 मिनट की वीडियो आई थिंक काफी इनफ हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक को कवर करने में भी हमें थोड़ी सी पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हर एक की समझ जो होती है इतनी फास्ट नहीं होती। कुछ लोग थोड़ा धीरे सीखते हैं, एंड धीरे सिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और धीरे सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंस इज द की। और आज मैं जो भी आपको बताऊंगी, अगर आप इसके नोट्स लें, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर रेगुलरली अब वीडियोस बना रही हूँ। तो आपने एक अपनी नोटबुक लगा लेनी है, उसके ऊपर आपने चैप्टर बाय चैप्टर आप लिखते जाओ, तो आपकी नॉलेज एविएशन के बारे में अच्छी हो जाएगी। आप अगर कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, या वैसे ही इस फील्ड से आपको प्यार है, या इस फील्ड में कहीं पे भी आपने काम करना है, तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज रहती हैं जो एयरलाइन वाले लोग यूज करते हैं। तो चलिए, इससे पहले की दो वीडियोस में मैंने आपको काफी चीजें बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आपने एविएशन टर्मिनोलॉजी करके मैंने वीडियोस डाली हैं, और वो आपने चेक कर लेनी है। तो ये थर्ड वीडियो है इस टाइप की। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता दिया था, ये हमारा एयरक्राफ्ट है। मैंने इसको ड्रॉ करा है, सिर्फ कैबिन जो अंदर का पार्ट है सिर्फ उसको करा है। मैंने बाहर विंग्स वगैरह नहीं बनाए हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इसके बारे में ही पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे। तो पहले मैंने आपको वीडियोस में बता दिया था, थोड़ा सा पॉलिश अप कर देती हूँ, आपकी उसको याददाश्त को वापस ले आते हैं थोड़ा सा। कॉकपिट, जहाँ पे हमारे कॉकपिट क्रू बैठते हैं, बेसिकली कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, या कोई भी जो उनको चेक करने वाले होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं कैप्टन के, वो सारे आगे कॉकपिट में बैठते हैं। उसको हम कॉकपिट बोलते हैं, या फ्लाइट डेक भी बोलते हैं। एफ डेक इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम फ्लाइट डेक बोलते हैं, ठीक है, फ्लाइट डेक या कॉकपिट। उसके बाद बारी आती है, ये जो एरिया होता है बाकी कॉकपिट के बाहर का, उसको हम बोलते हैं कैबिन। कैबिन में एक जोन भी हो सकती है, दो जोन भी हो सकती है, तीन जोन। अब आप कहेंगे जोन क्या होती हैं? फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। फर्स्ट क्लास में सीटें बड़ी बड़ी होती हैं, उनको बुक करने के लिए लोगों को बहुत पैसा देना पड़ता है। बिजनेस क्लास थोड़ी सी चीपर होती है कंपेयर टू फर्स्ट क्लास, और इकोनॉमी क्लास उससे भी चीप होती है, और उसमें लेग स्पेस वगैरह कम होता है। उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो जरूर करेंगे आने वाले दिनों में, अभी थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ। तो ये कैबिन है, ये है गैली। गैली होती है किचन, जहाज में गैली बोला जाता है किचन को, जहां पे कैबिन क्रू मेंबर्स खाना वगैरह तैयार करते हैं, पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए टी कॉफी ब्रू करते हैं। टी कॉफी की मशीन होती है जिसमें उन्होंने एक सेशेस डालने होते हैं टी कॉफी के, और टी कॉफी रेडी हो जाती है। तो जो भी किचन से रिलेटेड का काम होता है वो गैली में होता है। गैलीज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होती है, सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी देने के लिए मैंने बताया। आज हमने मेन फोकस करना है कुछ एक पॉइंट्स पे। वो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि मैं भूलूं नहीं कि कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो मैंने पहले बताया है वो थोड़ा सा आपको बता दूं। विंडो ब्लाइंड्स, जो विंडोज आपने देखा होगा जहाज के साइडों में बनी होती है, उनको विंडोज बोलते हैं। और उसके आगे जो कवर होता है
जिसको टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ऊपर करना होता है ताकि वो कवर खुला रहे, उसको विंडो ब्लाइंड्स बोला जाता है। और जहाज की साइड के बारे में किसी ने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि जहाज का राइट हैंड साइड कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होता है, वो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, लेकिन किसी का क्वेश्चन मुझे आया कि उसको समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर जहाज सीधा जिस तरफ को जा रहा है, ठीक है, सीधा जा रहा है, तो अगर मैं सीधा देख रही हूँ जहाज को, जिस तरफ को उसने चलना है, जिस तरफ को पैसेंजर सीट पे बैठते हैं, सामने दिखता है जहाज सीधे की तरफ जाता है, तो वहां अगर आप सीधा देखते हुए जो आपका राइट हैंड है वो जहाज का राइट हैंड है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो जहाज का लेफ्ट हैंड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें एज अ कैबिन क्रू पायलट्स हमें याद रखना होता है, ग्राउंड स्टाफ को भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में, मान लीजिए कि ऑक्सीजन बॉटल एयरक्राफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर आपको पता ही नहीं लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, या आपने मान लीजिए जहाज के पीछे की तरफ देखते हुए आपने राइट लेफ्ट कर दिया, तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जहाज जिस तरफ को चलता है उस तरफ को देखते हुए जो मेरा राइट हैंड है वो जहाज का राइट साइड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो जहाज का लेफ्ट हैंड है। तो ये चीज मैंने दोबारा से यहाँ हाईलाइट की थी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था कि वो श्योर नहीं है अभी भी, तो आई होप कि अभी उनको समझ आ गई होगी। तो आज हमने थोड़े से कैबिन सीट के आसपास के एरिया की जो टर्मिनोलॉजी होती है मैं वो आपको बताऊंगी। पिछली बार मैंने आपको आयल तो बता दिया था कि आयल किसे बोलते हैं, आपको बता दिया था, जो सीटों के बीच में चलने की जगह होती है, जो गली होती है, उसे आयल बोला जाता है, AISLE, ठीक है। तो ये आयल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये सीटों के बीच में जो लंबी गली होती है उसको आयल बोला जाता है, ठीक है। जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें बीच में एक ही आयल होती है, 3 सीटें राइट होती हैं, 3 सीटें लेफ्ट होती हैं, जो छोटे जहाज होते हैं। जो बड़े जहाज होते हैं उनमें 2 सीटें, फिर एक आयल होती है, फिर बीच में 3 या 4 सीटें, फिर एक आयल होती है, फिर साइड में सीटें होती हैं। तो बड़ा एयरक्राफ्ट ऐसा होता है। मैं आपको डोंट वरी अभी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, धीरे धीरे समझिए, आने वाले दिनों में आपको पूरी डिटेल इसके ऊपर मैं बताऊंगी। तो अभी आपको मैंने आयल्स के बारे में बता दिया, अभी 1 बाय 1 शुरू कर लेते हैं। आपको पता है कैबिन में सीटें होती हैं, राइट। तो जो सीटें एक दूसरे के बिल्कुल पीछे होती हैं, जैसे ये सीटें हैं, तो इस पूरी जो एक लाइन में सीटें हैं इनको बोला जाता है रो, ROW। तो ये एक रो है। और मोस्टली जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट विंडो सीट होती है वो हमेशा A होती है। तो मोस्टली एयरक्राफ्ट में जो सीटों के ABCDEFGHI ऐसे नहीं होता, तो A होती है विंडो सीट और उसके साथ वाली जरूरी नहीं सीट B होगी। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा बता रही हूं कि इस तरह से जो सीटों के नंबर अपने अपने असाइन होते हैं। लेकिन अगर ये कोने वाली एक सीट A है तो ये वाली भी A ही होगी, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो एक जो सीट रो होती है, मान लीजिए 1A, फिर उसके पीछे वाली 2A, उसके पीछे वाली 3A, उसके पीछे वाली 4A, तो इस तरह से सीटें जो हैं चलती हैं। तो जो मान लीजिए राइट हैंड साइड है, जो उसकी लास्ट सीट होती है मोस्टली वो K होती है। तो A से शुरू होके K तक मोस्टली जो मैंने एयरक्राफ्ट फ्लाई करे हैं K तक होती है। तो विंडो सीट हमेशा A या K, तो ये विंडो सीट्स रहती हैं जहाज की। लेकिन अगेन सब एयरलाइंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको असाइन कराना चाहते हैं, लेकिन A विंडो सीट और K विंडो सीट होती है। तो ये हो गया रो, तो मैंने आपको रो बताना था, तो ये सीटों की रो इसको बोला जाता है। उसके बाद बारी आती है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट, हर सीट की अपनी सीट बेल्ट होती है, सीट के साथ अटैच होती है और उसके आगे 2 बकल होते हैं। मुझे अभी मेरे पास सीट बेल्ट है नहीं, लेकिन उसको लगाना कैसे है, खोलना कैसे है, हर एयरलाइन पैसेंजर्स को उसके बारे में ब्रीफ करती है, या तो वीडियो के जरिए या वो कैबिन क्रू कैबिन में खड़े होके सेफ्टी ब्रीफिंग देते हैं, पैसेंजर्स को बताते हैं। तो वो सीट बेल्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पैसेंजर्स को बांधनी ही होती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा उनको अगर फ्लाइट में कभी भी टर्बुलेंस होती है, जहाज अगर बहुत जोर से हिलता है, शेक करता है, तो उस टाइम पे भी सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है। तो सीट बेल्ट पैसेंजर्स को बांधनी होती है। तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए, ये वर्ड आप ले लीजिए टेक ऑफ, जो टेक ऑफ जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, उड़ती है। लैंडिंग लिख लीजिए जब फ्लाइट लैंड हो जाती है, ठीक है। और बीच का जो पीरियड होता है फ्लाइट का, उसमें अगर टर्बुलेंस होती है तो उस टाइम पे पैसेंजर्स को अपनी सीट बेल्ट लगानी है। तो ये 3 पॉइंट आपने नोट कर लेने। उसके बाद बारी आती है आर्म रेस्ट।
आर्मरेस्ट क्या होती है? नेचुरली सीट के जैसे हमारी चेयर होती है उसके साइड में दो जगह बनी होती है आपके हाथ रखने के लिए, रेस्ट करने के लिए, तो उसको आर्म रेस्ट बोलते हैं। तो वैसे ही फ्लाइट में जो आपकी सीट है, सीट के साइड में जो आपकी जगह है जहां आप हाथ रखते हैं उसको आर्म रेस्ट बोलते हैं। तो वो जैसे सीट है, सीट के साइड में यहाँ पे आपके आर्म रेस्ट होती है। तो जो सीटें साथ साथ में होती हैं उनके दो बीच में आर्म रेस्ट नहीं होती, एक ही कॉमन होती है। तो जो पैसेंजर बीच में सेंटर में बैठते हैं उनको समझ नहीं आती कि वो कौन सी वाली आर्म रेस्ट पे अपनी बात टिका सकते हैं, क्योंकि दोनों की कॉमन रहती है। वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में आराम से बताऊंगी। तो चलो, आर्म रेस्ट आपने नोट कर लेना है ये वर्ड। तो अभी 3 बता दिया आपको मैंने, रो बताया है, सीट बेल्ट बताया है, आर्म रेस्ट बताया है, टेक ऑफ लैंडिंग भी नोट कर लो, और आपको मैंने बोला है टर्बुलेंस। जब फ्लाइट हिलती है उसको बोलते हैं टर्बुलेंस, तो टर्बुलेंस वो भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बारी आती है सीट। नेचुरली ये सारी इनको हम बोलते हैं सीट। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया है, सीट जो होती है, जो साइड वाली सीट्स होती हैं, ये बिल्कुल जो गली के पास पास में जो ये हमारी ये है आयल। अब मैं गली नहीं बोलूंगी आपको समझाने के लिए, अभी तक आपको पता होना चाहिए आयल किसे बोलते हैं। तो ये आयल के जो साथ लगती हुई सीट्स होती हैं उनको बोला जाता है आयल सीट। ठीक है, जहां से निकलना जाना अंदर आसान है। और जो विंडो के पास में सीट्स होती हैं उनको बोलते हैं विंडो सीट। तो वर्ड आपने नोट करना है सीट। एयर वेंट। एयर वेंट हमारी जो पैसेंजर सीट होती है उसके ऊपर एक छोटा सा भोपू की तरह इतना सा एक राउंड राउंड सा जैसे बल्ब होता है वैसा लगा होता है। उसको जब हम खोलते हैं ना तो वहां से ठंडी हवा आती है, तो वे एसी से कनेक्टेड होता है। और हर सीट के ऊपर एक एयर वेंट पैनल लगा होता है जिससे हवा आती जाती है। एसी बेसिकली आपकी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन जो भी आती है उसके थ्रू आती है, एयर वेंट के थ्रू। तो एयर वेंट सीट के ऊपर होता है। ओवरहेड लॉकर या हैड रैक, इसका नाम आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुना होगा। हैड रैक्स होते हैं जहां पे हम सामान रखते हैं, हिंदी में सामान का कक्ष बोला जाता है। तो जो पैसेंजर की सीट्स होती हैं, सीट्स के ऊपर ये सामान के कक्ष होते हैं। फर्स्ट, बिजनेस और इकोनॉमी, डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन कैसे डिजाइन कराती है जहाज को। मोस्टली पैसेंजर सीट के ऊपर होता है, और पैसेंजर जब सीधा खड़ा होता है तो वो सिर से टकराता नहीं। हैड रैक्स मोस्टली उनकी हाइट से थोड़े ऊपर ही होते हैं, और तभी क्रू की हाइट भी जो है एक सर्टन ली जाती है ताकि क्रू उस सामान कक्ष तक पहुंच पाए। इसका मतलब ये नहीं कि एज अ कैबिन क्रू आपने सामान फ्लाइट में रखना है किसी पैसेंजर का हैड रैक में, नॉट नीडेड। आप असिस्ट कर सकते हो पैसेंजर को, लेकिन अगर पैसेंजर आके बोले कि ये मेरा बैग है उठा के रख दो, डिमांड करे उस चीज की, तो आप उसको प्यार से रिफ्यूज भी कर सकते हो। लेकिन एज अ कैबिन क्रू आपका उस हैड रैक तक हाथ पहुंचे, इस वजह से एक सर्टन हाइट आपकी होनी जरूरी है। जिस एयरलाइन में आप जा रहे हो उनके जहाज कितने बड़े हैं, कितने ऊपर उठते हैड रैक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपकी हाइट मांगते हैं। मोस्टली डोमेस्टिक एयरलाइंस में 5 फुट 2 इंच मिनिमम हाइट है, और इंटरनेशनल एयरलाइंस में 5 फुट 4 इंच मिनिमम हाइट होती है। तो ये है ओवरहेड लॉकर्स, सामान रखना होता है पैसेंजर्स का। इसके रिलेटेड भी आपको रूल बताती हूँ। पैसेंजर्स को पूरी फ्लाइट में अपना बैग या बहुत बड़े बड़े बैग फ्लाइट के मतलब हैड रैक से बाहर निकाल के नहीं रखने, अलाउड नहीं होते, क्योंकि वही टर्बुलेंस अगर फ्लाइट में कभी हो जाएगी, फ्लाइट की शेकी मूवमेंट होगी, तो वो बैग उनके मुंह को टकरा सकता है, किसी और को इंजर कर सकता है। इस वजह से उनका सामान जो है वो हैड रैक्स में रहना चाहिए या ओवरहेड लॉकर में रहना चाहिए। तो क्रू का सामान भी जब हम लेके जाते हैं तो ओवरहेड लॉकर्स में ही रखते हैं। तो ये भी हो गया ओवरहेड लॉकर। इसके बाद बारी आती है ट्रे टेबल। टेबल के नाम से आपको समझ आ गया होगा, हर सीट के, जैसे मैं सीट पे बैठी हूं तो मेरी आगे वाली जो सीट है उसकी बैक साइड पे ही ट्रे टेबल अटैच होता है। तो उस टेबल को खोलना होता है खाना रखने के लिए या ड्रिंक्स रखने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ट्रे टेबल। अपराइट रिक्लाइन, सीट जब बिल्कुल आपकी सीधी पोजीशन में है, पीछे से जो जहाज की सीट्स होती हैं तो वो पीछे को भी हो जाती हैं, बिल्कुल सीधा भी हो जाती हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सीट को, पैसेंजर सीट को अपराइट रखना होता है सीधी पोजीशन में, ताकि वो सीधे बैठे हों। और जब ड्यूरिंग द फ्लाइट अगर वो रेस्ट कर रहे हैं तो वो अपनी सीट को रिक्लाइन करते हैं। रिक्लाइन मतलब रिक्लाइन करते हैं पीछे की तरफ। तो ये 2 वर्ड्स भी आपके काम आ सकते हैं फ्लाइट के, अपराइट एंड रिक्लाइन। तो सीट अपराइट मतलब सीधी, सीट रिक्लाइन मतलब पीछे। आयल के बारे में बता दिया, मैं दोबारा कवर नहीं कर रही। रीडिंग लाइट, तो मोस्टली जहाज में सीट्स के ऊपर एक छोटी सी लाइट होती है जिसका स्विच पैसेंजर्स की सीट में ही होता है। तो अगर कोई
अपनी बुक पढ़ना चाहता है, जैसे फ्लाइट में क्या होता है, जब सर्विसेज खत्म हो जाती हैं तो फ्लाइट में अंदर की लाइटें लोग बंद कर देते हैं मोस्टली, हमें भी ऐसा बोला जाता है ताकि पैसेंजर्स रेस्ट कर पाए। तो उस टाइम पे अगर मेरे को नींद नहीं आ रही लेकिन बाकी लोग सो रहे हैं या पूरे कैबिन की लाइट्स ऑन नहीं है या बंद है, तो उस टाइम पे पैसेंजर अपनी पर्सनल रीडिंग लाइट ऑन करते हैं, जो उनकी सीट के ऊपर ही लाइट पड़ती है। ऑफ कोर्स दूसरों को थोड़ी सी लाइट तो नजर आएगी, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग लाइट होती है, तो उसको हम रीडिंग लाइट बोलते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। सो रीडिंग लाइट भी हो गया। उसके बाद आता है सीट बेल्ट साइन और नो स्मोकिंग साइन। जहां पैसेंजर्स बैठे होते हैं, हर पैसेंजर को सीट बेल्ट साइन और नो स्मोकिंग साइन दिखना जरूरी है। ये एक ऐसा साइन होता है जो लाइट से भी जलता है या मतलब अगर उसको इल्यूमिनेट किया जाता है तो वो हाईलाइट होता है। जैसे टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ये दोनों साइन जग जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द फ्लाइट जब सेफ होती है फ्लाइट, तो सीट बेल्ट साइन अगर फ्लाइट स्मूथ जा रही है तो ऑफ हो जाता है, लेकिन जब भी टर्बुलेंस आती है तो ऑन हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं सीट बेल्ट साइन, जो कि पैसेंजर्स को रिमाइंड कराता है कि अभी टाइम है आपका सीट बेल्ट बांधने का, या अभी आपको बैठना है अपनी सीट में, बेसिकली सीट बेल्ट बांध के। और नो स्मोकिंग साइन होता है पैसेंजर्स को बताने के लिए कि फ्लाइट नो स्मोकिंग है, और दैट यूजुअली पीपल शुड नो कि पूरी फ्लाइट में एनीवे किसी में भी स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आज मेरा कवर करने का मन था। इससे रिलेटेड और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इससे अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके जाऊंगी। फिर से एक गुजारिश है, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं, आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं और ये वीडियो आपके काम आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। और आपके कजन्स, जानने वाले जो लोग भी इस प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स जिनको शौक है इन चीजों के बारे में, उनको भी इस चैनल को बताइए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए अगर काम पसंद आ रहा है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके बाद और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आएंगी बहुत ही जल्द। अभी के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। कैसा लगा है आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाइएगा। गुड बाय फॉर नाउ।